हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि हम लोग बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अवेयर होंगे बेसिक चीज़ों में जो ऑलरेडी हम लोग कहीं न कहीं क्लास 9-10 में पढ़ चुके हैं। उसी को थोड़ा ऊपर लेवल को ले जाएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन जो है वो पूरी वर्ड होगा बेसिक केमिस्ट्री। गॉट इट? जो काफी बेहतरीन होगा और मजा भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, व्हाट इज केमिस्ट्री? अगर कोई आपसे ये पूछ दे सीधा केमिस्ट्री है क्या, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग जब क्या आते हैं क्लास 12th में जाते हैं या 9-10 में पढ़ते हैं, तो उस समय क्या बोलते हैं हम लोग? साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो साइंस हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो साइंस है, साइंस के डिफरेंट पोर्शन है। ठीक है, इसी पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं? फर्दर क्लासिफाई करते हैं और कहते क्या है कि साइंस का मेनली हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं साइंस में? मेनली हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, हमारा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो किसमें है? केमिस्ट्री में। यानी कि और भी साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ठीक है, बट हम लोग यहां पर देखेंगे किसके बारे में देखेंगे? केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। ठीक है, यानी कि साइंस हम लोग जानते हैं जिसमें ऐसी चीजें जिसमें क्या हो, किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी देता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड जानकारी दे, विशेष जानकारी दे, एक्स्ट्रा नॉलेज दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। बट हम लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं केमिस्ट्री को जानने के लिए। तो केमिस्ट्री जो है क्या होता है? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ओके, विच डील्स अबाउट किसके बारे में? मैटर, कोई सब्सटेंस है। ठीक है, मान लिया जाए कुछ भी, ये चौक है। ठीक है, फिर क्या? शुगर है। ठीक है, साल्ट है। ठीक है, व्हाटएवर, ग्लूकोज है। मान लिया जाए कोई भी फूड आइटम है, राइस है। ठीक है, और कुछ भी हो, लाइक हम लोग जो भी चीज हम लोग देखते हैं, इफ यू ओपन योर आईज यू विल सी दैट एवरीवेयर प्रेजेंट केमिस्ट्री, ईच एंड एवरीवेयर। वाटर हो, ठीक है, लाइक एवरीथिंग, बुक, पेन, ठीक है, कॉपी, व्हाटएवर, मोबाइल, सेल, each and everything direct or indirect way included some chemistry। ठीक है, हमारा खाना का पचना, खाना बनना, ठीक है, इन सारी चीजों का जो डिस्कशन होता है वो किसमें होता है? फूड हो गया, क्लॉथ हो गया। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग कहाँ डिस्कशन करते हैं? हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, अब मेनली जो ये सब चीजें हैं इसके बारे में हम लोग क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं ये है क्या? ये ऑल आर मैटर। कहीं ना कहीं तरीका से ये क्या है? सब्सटेंस है, मैटर है, पदार्थ है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री में क्या डील कर सकते हैं? इसकी हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे।
ठीक है। इसके कंपोजिशन के बारे में देखेंगे कि क्लॉथ है तो किस किस से बना हुआ है, शुगर है तो क्या क्या से बना हुआ है, ठीक है। इसके केमिकल चेंज, फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके केमिकल चेंज होने के कारण क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है उसकी प्रॉपर्टी में, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और जो इसके ऊपर जो प्रिंसिपल गवर्न करता है उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यानी कि इन सब सब्सटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि ये सब्सटेंस क्या है, अगर इनमें कुछ किन किन केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बना है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। चेंज करने के बाद इसका क्या कंसिक्वेंस होता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है, इन सभी बातों का चर्चा हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। मान लिया जाए ये राइस है, राइस बना कैसे, इस राइस में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है, कौन कौन एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इस एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इस केमिकल फॉर्मूला का क्या इन्फ्लुएंस है, इस केमिकल फार्मूला से कहां पर ये राइस का जो केमिकल है वो कहां पर रिएक्शन करता है, वाटर है, वाटर का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये वाटर किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है, इन सारी बातों का, इन सभी चीजों का हम लोग डिस्कशन करते हैं केमिस्ट्री में। यानी कि जो भी अगल बगल के हमारे पदार्थ हैं उस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे, देन हम कहेंगे उसकी केमिस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो यू कैन राइट डाउन व्हाट इज केमिस्ट्री, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, केमिस्ट्री अगर डिफिनेशन लिखना हो क्या लिखेंगे, it is the branch of science which deals with the study of structure, ठीक है, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। ये ब्रांच साइंस का वह ब्रांच है जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो अब जो है यू कैन सी दैट इन द मेनी फील्ड, ठीक है, केमिस्ट्री जो है यू कैन सी इन द मेनी फील्ड देयर इज ए स्कोप, ओके। क्या क्या है बोल सकते हैं, इन द फील्ड ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आप क्या कहाँ हो सकता है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, क्लोथ्स में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और क्या हो सकते हैं,
एग्रीकल्चर में फूड भी आ जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगा, उसी में हम लोग यहीं से हमारा इंडस्ट्री में भी आ जाएगा, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, हर चीज का, साबुन, तेल, मसाला, ईच एंड एवरीथिंग। जो हमारा मेजर थिंग्स जो है केमिस्ट्री कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, क्लोथ्स में हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको एग्रीकल्चर एंड फूड कर दे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ में हो सकता है, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है। हेल्थ में हो सकता है हेल्थ एंड सैनिटेशन, ओके। अब जो है केमिस्ट्री के कितने सारे ब्रांच हैं, अब इन सबको किस किस ब्रांच में रखा जा सकता है, ठीक है। इसको किस ब्रांच में रखा जा सकता है, इसको किस ब्रांच में रखा जा सकता है, इसको किस ब्रांच में रखा जा सकता है। तो केमिस्ट्री को फर्दर हम लोग मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेनली, बट इट इज नॉट ओनली 3, इट इज मोर देन 3, ओके। हम लोग देखें तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर क्या है हमारा पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आ सकता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेनली हम लोग 3, वैसे तो बहुत सारे केमिस्ट्री होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग मेनली 3 भागों में क्लासिफाइड करते हैं इसे चीजों को, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इसमें बायोलॉजी और सम केमिस्ट्री इंक्लूडेड, जियो केमिस्ट्री, जूलॉजी इंक्लूड रहेगा उसमें, देयर इज सो मेनी, ठीक है। बायो केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, देयर इज सो मेनी अलग एक्स्ट्रा पार्ट और पोर्शन यू में से। नाउ हम लोगों ने देखा कि हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मैटर्स होते क्या हैं। मैटर, तो हमारा जो अगला पॉइंट है, मैटर क्या होता है। मैटर, देखो वो सारी चीजें जिसे आप देख पाते हो, महसूस कर पाते हो, ठीक है, या फिर टच कर पाते हो, या स्मेल कर पाते हो, ठीक है, सुन पाते हो, टेस्ट कर पाते हो, वो सारे चीजें लगभग मैटर कहलाती है। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि जो चीज हम अपने ओपन आई से देखते हैं वो मैटर कहलाता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं मैटर के बारे में, anything that occupies a space
हैज मास एंड ऑफर रेसिस्टेंस and can filled by any one or more of the five senses. ठीक है, यानी किसी भी पांच तंत्र जो है हमारे, ठीक है, फाइव सेंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं, साइट, टच, स्मेल, हियरिंग एंड टेस्ट। ये सारे के सारे अगर किसी भी पांचों में से एक और फील्ड किया जाता है तो वो मैटर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं वुड, वुड इसे क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। आयरन, ठीक है, स्टोन, सुगर, स्टोन, सुगर, वाटर, मिल्क, etc। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट, नौ, मान लिया जाए आपको ये कुछ सामान, ये चीजें दी हुई हैं, हीट, लाइट, साउंड, शैडो, लव, हेट, waves are not considered, are not are not considered as matter। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेन है वो क्या होना चाहिए, स्पेस हो, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड कुछ ना कुछ मास हो, ठीक है। यानी कि हीट और लाइट, साउंड, ये सब स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, ना ही इनमें कुछ मास होता है। दैट्स वाई दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ए मैटर। ओके, यानी कि हमारा जो बेसिक डिफिनेशन क्या होना चाहिए, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास एंड ऑफर रेसिस्टेंस एंड कैन fill any one or more of the five senses। लेकिन जो हमारा मेजर डिफिनेशन होगा वो इसके बेसिस पर हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास एंड ऑफर रेसिस्टेंस। गॉट इट? नेक्स्ट,
स्पेस की बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ मैटर, वॉल्यूम ऑफ मैटर, क्योंकि मैटर जनरली 3D के बेसिस पे पढ़ेंगे, 2D के बेसिस पे पढ़ेंगे, तो वॉल्यूम, मैटर कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इट इज वॉल्यूम, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई space occupied by matter is its volume। वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। इट्स SI यूनिट, इट्स SI यूनिट, सॉरी इट्स SI यूनिट, SI यूनिट इज क्यूबिक मीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर। नौ क्यूबिक मीटर, दैट इज, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मीटर क्यूब, ठीक है। द कॉमन यूनिट जो हम लोग लेके चलते हैं वॉल्यूम का, वो क्या होता है, बट SI यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। द कॉमन यूनिट हम लोग क्या लेके चलते हैं, द कॉमन यूनिट जो होता है हमारा क्या होता है, द कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर, ठीक है, लीटर, ओके। तो इसका रिलेशन जानते हैं कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। ये चीजों को याद कर लें आप, ये लीटर और मीटर का रिलेशन है, क्या होता है, मिली सेंटी डेसी मीटर, लीटर जो भी हो, ठीक है, मीटर टेका, इस तरह से चीजें होती है। तो क्या होता है, 10, ये हो गया क्या हमारा डेसी, डेसी से नीचे क्या आ गया, मीटर, ठीक है। अगर 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, देखो 1 ml बराबर क्या होता है, 1 ml बराबर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दो रिलेशन आप याद रख लीजिए, ठीक है। आपको आगे पढ़ने में, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में फिजिकल केमिस्ट्री के काफी हेल्पफुल होंगे। तो ये सबसे बेसिक सब फॉर्मूला है, ये रिलेशन है, इसको आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है। 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। सिंस इसी का आगे डेरिवेशन करते हैं, देखो यहाँ पर 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊपर जाने पे क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं, ये 2 बार गए ऊपर तो 100 से गुना करेंगे, एक बार नीचे आएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, तो 1 लीटर बराबर क्या हो गया, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर बराबर क्या है, 10, तो 1 1 1 तो 3 बार है। देखो 1 डेसीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, व्हाट इट, तो क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर
उन्हें 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा टोटल 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 ml। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 लीटर बराबर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तेल क्या हो जाएगा 1 लीटर बराबर, ठीक है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर हमने क्या देखा है 1 ml, तो क्या लिख सकते हैं 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा 1000 ml। तो ये आप रिलेशन हम लोगों ने देख चुका है। ठीक है, ये रिलेशन आपका दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, बेसिक आप ये दो याद रखिए। ठीक है, और इससे आप इसको कहीं भी चेंज कर सकते हैं। आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं मैं। कन्वर्ट इनटू ml। ठीक है, पहला क्या होगा 1000 लीटर, दूसरा 1000 मिलीमीटर क्यूब, तीसरा 1 मीटर क्यूब में कितना ml होगा। ये 3 आप क्वेश्चन बनाइएगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है, हमने पहला में क्या देखा वॉल्यूम। ठीक है, हमने पहला में क्या देखा है वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम की चर्चा करें। दूसरा में हम लोग क्या देखेंगे मास ऑफ द मैटर, मास ऑफ मैटर। देखिए हमने क्या देखा कि कोई भी सामान है, कोई भी मैटर है, हम लोग क्या करें देखिए कुछ ना कुछ वो स्पेस घेरा। स्पेस की हम लोगों ने यूनिट देखी कि स्पेस किस किस चीजों में हमारा जो रियल वास्ता होगा, ये डिफिनेशन तो हमारा एक वास्ता होगा ही, लेकिन जो हमारा काम होगा, जो हमारा न्यूमेरिकल बनेंगे वो इनसे ये जो है हमारे फॉर्मूला पर या फिर जो बोल सकते हैं रिलेशन है इनका बीच, इनसे काम होने वाला है, एसआई यूनिट से काम होने वाला है। इनका रिलेशन क्या है, इनका हम लोग को यूज करना होगा। मास ऑफ मैटर क्या होता है, ठीक है, मास मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कैन बी मेजर्ड बाय ए फिजिकल और ए केमिकल बैलेंस। ठीक है, क्या होता है मास मीन्स द क्वांटिटी हम लोग समझेंगे, मास और वेट को भी समझेंगे। फिलहाल अभी हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर बात करेंगे। द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब मैटर में कितना क्वांटिटी है, विच कैन बी measured by a physical or chemical balance। मतलब इसके लिए एक तराजू रहेगा, बैलेंस। ठीक है, ये n, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। डिनोट किससे करते हैं, केजी से, आपने देखा होगा। ठीक है,
कि हमें सिंपल सा किसी चीज़ का वेट करना है तो एक फिजिकल हम लोग वेइंग मशीन देखते हैं, एक तराजू होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, मास करते हैं, इसका मास निकालते हैं। ठीक है, इसका भी ऐसा यूनिट होता है, वो क्या होता है, केजी। नेक्स्ट जो है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो अगला जो हमारा बात होगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहला तो क्या है, मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मैटर इज ए मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो क्या लिखेंगे, मेड अप ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल और एक्सट्रीमली, इसके जो पार्टिकल होते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल। ओके, यहां तक तो सही था कि वन कैन नॉट बी सीन बाय योर नेक्ड आई, आप अपने नेक्ड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इतना छोटा होते हैं पार्टिकल। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहां, पार्टिकल आर extremely small, extremely small that one cannot imagine। ठीक है, that one can't imagine, ठीक है, आ सकता है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होते हैं, तो मेड अप ऑफ पार्टिकल आर एक्सट्रीमली स्मॉल। नेक्स्ट जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मान लिया जाए ये आपको ये एक बड़ा सा पत्थर है। ठीक है, इस पत्थर को क्या किया गया, तोड़ा गया। तोड़ने के बाद इसको एकदम छोटा, इसको भी तोड़ा गया, छोटा, इसको भी तोड़ा जाएगा। तो इस तरह से तोड़ते काफी छोटे हो जाएंगे। इसके पार्टिकल जो होते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, जो कांट सीन विथ योर नेक्ड आई, हम लोग उस पार्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ स्पेस होगा। तो सबसे पहला क्या है, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर। हम लोग ने सबसे पहले ये मैटर के बारे में देखा। अब मैटर जो है मेड अप ऑफ पार्टिकल, और ये पार्टिकल भी हैं जो डिवीजन करेंगे तो सब पार्टिकल मिलेंगे। ठीक है, तो हम पार्टिकल और सब पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग पार्टिकल्स ऑफ मैटर have a space between them।
मतलब ये अगर बना हुआ है तो इसमें पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये तो कुछ ना कुछ इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ ना कुछ, यहाँ पर मान लिया जाए ये पार्टिकल से मिलकर बना, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा। गॉट इट। दूसरा में हम लोग क्या देखेंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। particles of matter are constantly moving, ठीक है। एंड थर्ड वन इज particle of matter attract each other, particle of matter attract each other, यानी कि इसके हम लोगों ने देखे क्या प्रॉपर्टी देखे, पहला प्रॉपर्टी देखे पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस, कुछ न कुछ स्पेस होगा। दूसरा में हम लोग क्या देखें, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। और तीसरा क्या हो रहा है, मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि तीन प्रॉपर्टी हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं। मान ले जाए ये मैटर था, इसका पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल आपस में क्या हो रहे हैं, कुछ ना कुछ स्पेस है, इसका स्पेस है। फिर क्या है, ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं अपने, मान लो कि रॉन्ग, वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूविंग मतलब क्या, अपने ही जगह पर, अपने ही फिक्स एक्सिस पर क्या कर रहे हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं ईच अदर, पार्टिकल को अट्रैक्ट भी किया। अट्रैक्ट करने का मतलब है ये पार्टिकल एक दूसरे को बांधे हुए हैं, तभी तो मैटर का एग्जिस्टेंस है। अगर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बांधे हुए नहीं रखेगा, उस केस में क्या होगा कि पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, सारे पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे। जब पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट्स व्हाई ये तीनों प्रॉपर्टी मिलकर, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल का, वो मैटर को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम लोग मैटर देख लिए, अब मैटर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कितने स्टेट में होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो लिखते हैं, देखते हैं हम लोग, कभी मैटर या तो पानी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, तो क्या है इनमें डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टेट्स का नाम देते हैं। तो पार्टिकल का जो या मैटर जो है, मैटर किस चीज से बना हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। तो हम लोग उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक देखें। अब जो है उसके बेसिस पर अब हम लोग देखेंगे पार्टिकल का ही, अब हम लोग पूरी स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री का मेन मुद्दा क्या है, पार्टिकल के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो हम लोग उससे पहले देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब हमने अब क्या किया कि मैटर को अब और देखेंगे कितने तरीके में बांट सकते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड इट्स ऑन नेचर, that is physical property, matter may be exist in the following three। वो थ्री कौन कौन है, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस। ओके, तो टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर
एंड इट्स ऑन नेचर, ठीक है, एंड इट्स ऑन नेचर, या बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये टेम्परेचर ही डिसाइड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टेम्परेचर ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, ठीक है। टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, पार्टिकल दूर दूर होंगे, गैस होगा, थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, पार्टिकल थोड़ा क्लोज होंगे, लिक्विड होगा, ठीक है। तो और लिख सकते हैं हम लोग क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रेशर, और क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस के कारण, या बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या है, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, गैस, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ सकते हैं प्लाज्मा, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन बोस आइंस्टाइन, आई ई एन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट एंड और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। प्लाज्मा चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, गैस, सॉलिड, लिक्विड। अब हम लोग इनको एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सॉलिड के बारे में, सॉलिड स्टेट क्या होता है। हालांकि क्लास 12th में हम लोग सॉलिड स्टेट की पूरी कहानी पढ़ेंगे, सॉलिड कितने तरह के होते हैं, सॉलिड का पैकिंग कैसा होता है, सॉलिड के अंदर कितना वॉइड होता है, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे इसके बारे में। बट अभी हम लोग जस्ट केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ तक ये सीखा कि स्टेट, हम लोगों ने देखा मैटर जो है पार्टिकल्स बने हुए हैं। अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि मैटर कितने स्टेट्स में होते हैं, कितने अवस्था में होते हैं, जब उसका टेम्परेचर इतना हो, प्रेशर इतना हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण, इन सबों के कंबाइंड बेसिस के कारण हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को मेनली 3 भागों में देखते हैं। मेनली वो क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो सॉलिड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है, सॉलिड स्टेट, इसमें क्या होता है, वैसा सब्सटेंस, वैसा स्टेट ऑफ मैटर जिसमें फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, फिक्स्ड शेप होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा बिटवीन इंटरमोलिकुलर पार्टिकल। मान लिया जाए कि एक सब्सटेंस है, उसकी पार्टिकल का पोजीशन कहाँ होगा, क्या वो फिक्स होगा, अनफिक्स होगा, शेप कैसा होगा। तो ये सारा चीज, पार्टिकल भी, वॉल्यूम भी फिक्स होते हैं इसके, और शेप भी फिक्स होते हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग या हैव फिक्स volume, have fixed volume
फिक्स्ड शेप, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particle, between the interparticle, ठीक है। अब इसके सॉलिड स्टेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे टेबल हो गया, बुक हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, कॉपर वायर, ठीक है, शुगर हो गया, साल्ट हो गया, इन सब को आप सॉलिड स्टेट में देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड में होता क्या है कि पार्टिकल्स आर इन डिफिनिट शेप। सबसे पहला क्या है कि पार्टिकल जो है इन डिफिनिट शेप में होते हैं, ठीक है। डिफिनिट शेप या फिक्स्ड शेप जिसे बोल रहे हैं हम, डिफिनिट शेप। Why definite shape? Because in the solid state, cohesive force is too strong. कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो पार्टिकल को आपस में बांध के रखता है, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स are very strong, which hold the particle together and each particle of solid occupy fixed position, thus
solid have definite shape, यानी कि उनके पास क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है। गॉट इट। इसका रीजन क्या है? क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हाई सॉलिड हैव डिफिनिट शेप। तो बोलेंगे क्या है इसका आंसर? सिंपल सा आंसर क्या होगा? कोहेसिव फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग विच होल्ड द पार्टिकल टुगेदर एंड ईच पार्टिकल ऑफ सॉलिड ऑक्यूपाई फिक्स पोजिशन, thus सॉलिड हैव डिफिनिट शेप। ओके। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? द वैकेंट स्पेस आर सॉलिड आर फिक्स्ड, द वैकेंट space between the particle particles of a solid are फिक्स्ड, thus मतलब वाइड जो होता है, वैकेंट स्पेस जो होता है वो भी फिक्स होता है, फिक्स्ड, thus have definite वॉल्यूम। आप इसे ऐसे समझिए कि वॉल्यूम कब इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है? जब उसके बीच में स्पेस हो। अगर फिक्स स्पेस ना हो, अगर फिक्स स्पेस नहीं होगा तो पार्टिकल एक दूसरे साइड में मूव कर सकता है, तो क्या हो सकता है? वॉल्यूम उसका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन अगर स्पेस फिक्स है तो क्या होगा? पार्टिकल का पोजीशन भी फिक्स है, तो वो एक दूसरे से दूसरी जगह मिसप्लेस नहीं होंगे। दैट्स वाई उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स माना जाता है, डिफरेंट वॉल्यूम माना जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। बट यहाँ भी हम लोग देखेंगे कुछ, ठीक है, सॉलिड स्टेट में देखेंगे कि सॉलिड भी कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि वॉल्यूम क्या होता है, ये फिक्स होते हैं, ठीक है। तीसरा, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर एज पॉसिबल गिवन वॉल्यूम, ड्यू टू दिस रीजन सॉलिड हैव वेरी हाई डेंसिटी। वेरी हाई डेंसिटी होने का कारण क्या है? द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, the particle of solid are packed as closely together as possible। मतलब जितना हो सके वो काफी एक दूसरे के करीब है, पैक्ड है, ठीक है। अब मान लीजिए डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है कि कितना उनके बीच स्पेस है, यानी कि स्पेस है और नहीं है। अगर स्पेस कम होगा, या बोल सकते हैं पैक्ड, बहुत अच्छा से पैकिंग किया हुआ है, एक दूसरे के क्लोज में किया हुआ है, तो वो क्या होगा? डेंसिटी उसकी उतना ही हाई होगी। The particles of solid are packed as closely together as possible in a given volume. In a given volume, due to this reason solid have high density, solid have high density। ओके, नेक्स्ट जो है
कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग चौथा का कंप्रेसिबिलिटी। हमने देखा कि इनके बीच का स्पेस बहुत कम होता है, वेरी लेस स्पेस, वेरी लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल, so they are very little compressible, so they are very little compressible। ठीक है, उनके बीच का अगर स्पेस ही कम होगा, मान लिया जाए कि ये रहा हमारा, ये सॉलिड है, इनके बीच में जो स्पेस है काफ़ी कम है, हम मान लीजिए यहाँ से कंप्रेस करते हैं इसको, यहाँ से फोर्स लगाते हैं, स्पेस करते हैं, कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा कम कंप्रेस करेंगे। यही अगर पार्टिकल दूर दूर हो तो क्या होगा, कंप्रेस ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पार्टिकल हो तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा। अगर पार्टिकल नज़दीक नज़दीक हो तो ये क्या करें, फोर्स लगा रहे हैं तो कंप्रेस थोड़ा, ये कंप्रेस होकर कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा कम कंप्रेस होगा और ये यहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ तक आएगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि थोड़ा स्लाइटली कंप्रेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, सॉरी, 5th नंबर, अगर हम इसमें हीट दे तो क्या होगा, तो हम इसे थर्मल एक्सपेंशन समझते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। चूंकि कोहेसिव फोर्स से सॉलिड जुड़े होते हैं, ठीक है, वेरी हाई कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, सो इट है वेरी स्मॉल थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि हीट देने पर, हीट देने पर हीट देने पर इनका एक्सपेंशन जो है, पार्टिकल का एक्सपेंशन जो है, ये दूर थोड़ा थोड़ा जाएंगे, बट बहुत कम, नेग्लिजिबल। ठीक है, ये यहां से थोड़ा ऐसे जा सकते हैं, बहुत नेग्लिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, rate of diffusion of solid is very slow। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल, तो इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, दैट्स वाई एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाएंगे। पार्टिकल का मिक्सिंग ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन, बिकॉज space between particle is very small, इसीलिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत कम होता है।
नेक्स्ट जो है हम क्या बोल सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी है होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दैट्स ऑल, यहां तक आज हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़े। तो एक बार लेट्स रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, क्विक रिवाइज। हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि साइंस क्या है। साइंस में हम लोगों ने देखा कि मेनली हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैटर जो होते हैं, हम लोग ऑल अबाउट केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ते हैं। वो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, शुगर हो सकते हैं, साल्ट, एवरीथिंग एक्सेट्रा। तो हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ। तो मैटर के उसमें भी हम लोग, अब मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, पार्टिकल के कंपोजिशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पर है, एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री में हो सकता है, क्लॉथ में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, इंडस्ट्री में डिफरेंट पेंट इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, लाइक पेंट इंडस्ट्री हो गया, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। हेल्थ एंड सैनिटेशन में हो सकता है। व्हाट इट, नेक्स्ट जो है मैटर क्या है, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैज मास एंड ऑफर रेसिस्टेंस, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है, वुड, आयरन, स्टोन, शुगर, वाटर, मिल्क। नेक्स्ट जो है हीट, लाइट, साउंड, शैडो, लव, हेट, दीज आर नॉट मैटर बिकॉज दे आर नॉट अ स्पेस ऑक्यूपाइंग। ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, कोई मास नहीं है। मैटर बिकॉज not having mass, ओके, मासलेस चीजें हैं ये सब चीजें। वॉल्यूम ऑफ मैटर, ठीक है। हम लोग सबसे पहले डिफाइन किया वॉल्यूम और मास, दो चीज की हम लोग चर्चा करेंगे। तो वॉल्यूम में क्या देखेंगे, इसका हम लोग ऐसा यूनिट देखें, वो क्या होता है, मीटर क्यूब। बहुत सारे बच्चे लोग लीटर लिख के आते हैं, गलत है। वॉल्यूम क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है। लीटर एज ए कॉमन यूनिट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। 1 लीटर में क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, आप इसे कन्वर्ट कीजिए। मास ऑफ मैटर क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल और केमिकल बैलेंस। ये यूनिट क्या होता है, इसका किलोग्राम होता है, ठीक है। अब जो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कैसा होता है, मेड अप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल से बने हुए हैं। पार्टिकल आर एक्सट्रीमली स्मॉल दैट कांट बी इमेजिन, ठीक है। नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। उसके बाद क्या होता है, मैटर कांस्टेंट मूविंग करता है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कितना सह सकता है, प्रेशर कितना सह सकता है, लेकिन मोस्टली जो हम लोग देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर, ठीक है। तो क्या है कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल होता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, ये एक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सुपर कंडक्टर, सॉरी सेमीकंडक्टर नहीं, सुपर कंडक्टर के रूप में यूज हो रहा है आजकल, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट वैसा जहां पे फिक्स्ड वॉल्यूम हो, फिक्स्ड शेप हो एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। ये 3 बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिफरेंट शेप होगा क्योंकि कोहेसिव फोर्स जाता है, ठीक है। वैकेंट स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर फिक्स्ड, इसलिए क्या होता है, डिफरेंट वॉल्यूम होते हैं।
पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड आर पैक्ड सो क्लोजली, ठीक है, अब क्लोजली टुगेदर होते हैं, दैट्स व्हाई रीजन कहते हैं सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। नेक्स्ट जो है कंप्रेसिबिलिटी, इनके बीच का स्पेस वेरी कम होता है इसलिए लेस कंप्रेसिबल है। वेरिटी थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि इसके बीच वेरी स्मॉल गैप है इसलिए थर्मल एक्सपेंशन जो होगा बहुत कम होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि स्पेस कम है इनके पार्टिकल के बीच में इसलिए इसका क्या होगा, मतलब कि मोस्ट ऑफ द केस जो है इसका सॉलिड को डिफाइन करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पेस बिटवीन द इंटर पार्टिकल, गॉट इट, इंटर पार्टिकल के बेसिस पर हम लोगों ने डिफाइन किया। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिफाइंड होगा। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।